नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अंकु एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग गियर ऑयल के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि इंडस्ट्री में जितने भी गियर ऑयल्स आते हैं उनके कौन कौन से ग्रेड हैं और गियर ऑयल को कैसे बनाया जाता है ताकि गियर के लिए वो सूटेबल हो। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मैं वीडियो में आता हूँ। तो दोस्तों गियर ऑयल को बताने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ऑयल के बारे में बता देना चाहता हूँ, उसके बाद हम लोग गियर ऑयल में आएंगे। तो जैसे आज गियर ऑयल का मैं टॉपिक लिया हूँ, इसमें मैं पहले ऑयल को बता देना चाहता हूँ। दोस्तों जैसे जो ऑयल आता है इंडस्ट्री में, चाहे कोई भी ऑयल हो, इंडस्ट्री में जितने भी ऑयल्स आते हैं, चाहे वो गियर रिलेटेड या हाइड्रोलिक रिलेटेड, वो ऑयल दो चीज़ से बना होता है। पहला होता है बेस ऑयल और दूसरा होता है एडिटिव्स। ये बेस ऑयल जो है ये मिनरल ऑयल या सिंथेटिक ऑयल, दोनों में कोई भी एक हो सकता है। मिनरल ऑयल मतलब जो डायरेक्ट अर्थ से निकाला जाता है, और सिंथेटिक ऑयल मतलब मिनरल ऑयल में ही कुछ मतलब मिक्सिंग करके बनाया जाता है, तो उसको हम लोग सिंथेटिक ऑयल कहते हैं। और दूसरा जो पार्ट्स होता है ऑयल का वो होता है एडिटिव्स, जिसको हम लोग मतलब एक बोला जाए तो ऑयल के साथ एक मिक्सिंग एलिमेंट भी बोल सकते हैं, जो अलग अलग एलिमेंट होता है जिससे अलग अलग बेनिफिट्स मिलता है ऑयल में। तो जो एडिटिव्स होते हैं गियर ऑयल में जनरली वो ईपी एडिटिव्स होते हैं। ईपी मतलब एक्सट्रीम प्रेशर। ये एक्सट्रीम प्रेशर का मतलब होता है कि इसके साथ जो भी एडिटिव्स मिला जाए, एडिटिव्स मतलब वो एलिमेंट ही होता है, जैसे आपका ग्रेफाइट हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, इस टाइप से बहुत सारे एडिटिव्स होते हैं जिसको ऑयल के साथ मिक्स किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे जो ईपी एडिटिव्स वाले ऑयल आते हैं और उसका बेस ऑयल या सिंथेटिक या मिनरल्स होता है, तो उससे मिलके जो बनता है उसको हम लोग गियर ऑयल बोलते हैं या गियर ऑयल वो कहा जाता है। ये जो ईपी एडिटिव से एक्सट्रीम प्रेशर, ईपी का जो फुल फॉर्म है, इसका मतलब यही होता है दोस्तों कि जब दो गियर एक दूसरे के साथ मेश करता है और उसके अंदर जब गियर ऑयल डाला जाता है तो क्या होता है कि जब एक गियर दूसरे गियर को रोटेट कराता है तो उस समय दोनों गियर के बीच जो ऑयल कांटेक्ट आता है उसमें ऑयल का एक थिन लेयर बनता है, पतला सा लेयर बनता है, और वो लेयर क्या करता है दोनों गियर को एक दूसरे से अलग करना चाहता है। मतलब उसके अंदर में प्रेशर जनरेट होता है, प्रेशर डेवलप करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम प्रेशर। बहुत ज़्यादा प्रेशर डेवलप होता है और वो प्रेशर क्या करता है दोनों गियर को हमेशा दूर मतलब धकेलना, पुश करना चाहता है, जिससे दोनों गियर के बीच कॉन्टेक्ट नहीं होता और फ्रिक्शन नहीं होता है। तो इस टाइप का जो एडिटिव्स होते हैं वो जनरली गियर ऑयल में मिक्स किए जाते हैं ताकि वो गियर ऑयल का जितने भी प्रॉपर्टी हो या गियर का जो भी स्टैंडर्ड होता है उसको वो फुलफिल कर सके, ताकि दोनों गियर वेयर एंड टियर ना हो। तो दोस्तों जो गियर ऑयल है, मैं फिर से थोड़ा रिपीट कर देना चाहता हूँ, वो दो चीज़ से बना था, एक बेस ऑयल और एक एडिटिव्स। बेस ऑयल मिनरल ऑयल या सिंथेटिक ऑयल होता है, जो एडिटिव्स होता है वो ईपी एडिटिव्स मतलब एक्सट्रीम प्रेशर टाइप एडिटिव्स होते हैं, एलिमेंट होते हैं जिसको हम लोग ऑयल के साथ मिला के गियर ऑयल बनाते हैं। अब चलिए इसका कुछ पॉइंट्स देखते हैं या प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं गियर ऑयल का। तो पहला जैसे होता है कि डिजाइन फॉर ट्रांसमिशन। गियर ऑयल जो होता है दोस्तों ये हमेशा ट्रांसमिशन के लिए, जो ट्रांसमिशन मतलब जैसे आपका गियर ट्रांसमिशन में जैसे ये व्हीकल्स में यूज किया जाता है, इंडस्ट्री में बहुत सारा पावर ट्रांसमिट करने के लिए गियर बॉक्स यूज किए जाते हैं, कार हो गया, आपका बाइक हो गया, इस टाइप से ट्रक हो गया, जितने भी ट्रांसमिशन वाले मतलब व्हीकल है या पार्ट्स है उसके लिए गियर ऑयल को डिजाइन किया जाता है, उस हिसाब से उसमें एडिटिव्स मिक्स किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है कि इट प्रोवाइड वेयर प्रोटेक्शन। ये क्या करता है कि जब भी गियर बॉक्स में ऑयल को हम लोग डालते हैं और उसको यूज करते हैं उस समय ये वेयर प्रोटेक्शन देता है। वेयर प्रोटेक्शन मतलब उसमें इस टाइप के एडिटिव्स मिलाया रहता है कि दो गियर को एक दूसरे के साथ कांटेक्ट होना नहीं देता, जिससे वहाँ पे वेयर एंड टियर नहीं होता और हमको प्रोटेक्शन मिलता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है इट्स प्रॉपर्टी मीट द स्टैंडर्ड फॉर गियर। गियर के लिए जो स्टैंडर्ड ऑयल होना चाहिए वो सारा स्टैंडर्ड को गियर ऑयल मीट करता है, ताकि गियर में कोई भी टाइप का प्रॉब्लम ना हो और गियर हमेशा मेरा मतलब हेल्दी रूप से चलता रहे और उसका लाइफ हमेशा बना रहे। नेक्स्ट पॉइंट कर रहे कि ड्यू टू मोर विस्कस इट्स बेनिफिट्स इज मोर।
गियर ऑयल जो होता है वो बाकी ऑयल जैसे हाइड्रोलिक ऑयल्स में आपका जो भी लुब्रिकेंट ऑयल बोल सकते हैं उससे ये ज़्यादा विस्कस होता है, और ज़्यादा विस्कस होने की वजह से इसके बेनिफिट भी ज़्यादा है। मतलब जितना ज़्यादा वो विस्कस होगा उसका लोड कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें जो एडिटिव्स मिलाए जाते हैं वो एडिटिव्स दो गियर के बीच जब लेयर बनता है ऑयल का, उसमें वो एडिटिव्स बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्रेशर डेवलप करके दोनों गियर को हमेशा पुश करना चाहता है, तो उसका लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है। इसका एग्जांपल जैसे 10W30, 20W40, VG320, VG460। बहुत सारे दोस्तों का डाउट होगा कि 10W30 या 20W40 क्या है। दोस्तों ये जैसे 10W30 जो है या 20W40 ये एक्चुअली हम लोग कार में या बाइक में जो ऑयल डालते हैं गियर ऑयल, उसी का ये विस्कोसिटी ग्रेड है, जिसका हम लोग बोलते हैं कि मोबिल डालना चाहिए या मोबिल डालो, तो या बोलते हैं कि गाड़ी में मोबिल डालना। वो एक्चुअली मोबिल नहीं, वो इंजन ऑयल होता है, और उसका जो विस्कोसिटी ग्रेड होता है या जो उसका जो कोडिंग होता है वो होता है 10W30 या 20W30। ये एक्चुअली SAE सोसाइटी ऑफ अमेरिकन इंजीनियर्स के द्वारा क्या हुआ कोडिंग है। अब ये जो VG320 या VG460 ये एक्चुअली इंडस्ट्री में जितने भी गियर बॉक्स यूज होते हैं उसके लिए इस कोड से, मतलब विस्कोसिटी ग्रेड 320 या विस्कोसिटी ग्रेड 460 और भी बहुत सारे हैं, इस टाइप से कोडिंग होके आपका ऑयल आता है, जो कि इंडस्ट्री में जितने भी गियर बॉक्स होते हैं उसमें इसको यूज किया जाता है। तो दोस्तों चलिए आज एक हम लोग बेसिक जानकारी ले लिए गियर ऑयल के बारे में कि गियर ऑयल कैसे बनता है या गियर ऑयल किस चीज़ के बना होता है और किस चीज़ के लिए डिज़ाइन किया रहता है, उसमें ओवर प्रोटेक्शन कैसे मिलता है, और आपका जैसे व्हीकल के लिए जो गियर ऑयल है उसका कोडिंग क्या है, इंडस्ट्री में जो गियर बॉक्स यूज किया जाता है उसका कोडिंग क्या है, और ये मोर विस्कस मतलब ज़्यादा विस्कस होने से किस टाइप से बेनिफिट देता है वो भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिए, और एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।